नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस हुड की। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेंस हुड क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। आपने अलग अलग तरह के लेंस हुड देखे होंगे, तो किस तरह के लेंस हुड मार्केट में अवेलेबल होते हैं और अलग अलग टाइप के लेंस हुड का क्या काम होता है। तो अगर हम इसके पर्पस की बात करें कि हुड क्यों लगाया जाता है, तो इसका एक प्राइम कारण है, मेन रीज़न है, और एक सेकेंडरी रीज़न है। मेन रीज़न जो है वो यह है कि कोई भी लाइट अगर आपके जो है वो कैमरा के फ्रंट एलिमेंट पे अगर कोई लाइट पड़ रही है तो उससे या तो फ्लेयर आ सकता है। फ्लेयर क्या होता है मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ बीच में जो है ये फ्लेयर आ रहा है, तो इसे फ्लेयर बोलते हैं। तो इसमें अगर आपको फ्लेयर नहीं चाहिए तो आपको जो है वो लेंस हुड यूज़ करना पड़ता है। लेंस हुड जो है ये आपके लेंस के फ्रंट एलिमेंट को जो है किसी भी लाइट से कवर करता है। वो लाइट सूरज की भी हो सकती है या इंटरनल भी, आप घर के अंदर भी शूट कर रहे हैं तो भी कोई लाइट हो सकती है। तो ये फ्लेयर को कम करता है, और फ्लेयर की वजह से कई बार जो है वो आपकी इमेज में वॉश्ड आउट लुक आता है, मतलब आपकी इमेज जो है वो धुंधली दिखाई देती है। तो ये दो जो हैं ये मेन चीज़ें हैं जो आपके लेंस पे अगर डायरेक्ट कोई लाइट पड़ रही है तो उसको कट डाउन करने के लिए, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है और आपने अगर ये नहीं लगाया तो लाइट सीधी जो है वो फ्रंट एलिमेंट पे पड़ती है और उससे जो है वो फ्लेयरिंग हो सकती है और वॉश्ड आउट लुक आ सकता है। मतलब पूरी इमेज जो है थोड़ी सी जो है धुंधली हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि हल्का सा कोहरा आया हुआ है जैसे, तो वो लुक ना आए उसके लिए जो है ये ज़रूरी है। कब आपको ये हुड यूज़ नहीं करना चाहिए, तो दो कंडीशंस हैं जहां पे आपको जो है वो अपना हुड यूज़ नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि जब आप कुछ आर्टिस्टिक लुक देने के लिए आप खुद चाहते हैं कि एक जो है वो इमेज में फ्लेयर आए, तो ऑब्वियसली अगर आपको फ्लेयर चाहिए तो आप इसे हटा देंगे। और दूसरी जो सिचुएशन होती है वो होती है कि अगर आप इंटरनल फ्लैश अगर आप यूज़ कर रहे हैं और कोई चीज़ बिल्कुल पास रखी है और आप उसका फोटो खींच रहे हैं, तो फ्लैश जो है वो बिल्कुल कैमरा के पास में है और अगर आपका हुड ऊंचा है जैसे इस केस में, और अगर आपकी चीज़ यहाँ बिल्कुल पास में पड़ी है तो इसका शेडो उसके ऊपर आ सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जो है वो अपना हुड हटा के और फिर फोटो खींचनी चाहिए। तो ये दो सिचुएशन है जब आपको जो है जब आपको अपना हुड यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इनके शेप्स की। जैसे ये जो शेप होता है इसे कुछ लोग जो है वो फ्लावर शेप बोलते हैं, कुछ लोग पेटल शेप बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जैसा जो है वो दिखता है। और दूसरा एक जो शेप होता है जो राउंड शेप हम जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये जो है बिल्कुल राउंड शेप है पूरा। इसी तरह से अपना जो निकॉन का जो 50 mm आता है उसके साथ भी पूरा जो है वो राउंड शेप का ये फिल्टर आता है। तो क्या कारण है कि कुछ ऐसे राउंड शेप में बनाए जाते हैं और कुछ जो है वो फ्लावर के शेप में बनाए जाते हैं इस तरह से, इसे फ्लावर या पेटल शेप बोलते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो वाइड एंगल जो लेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 55 जो लेंस है, अगर उसे आप 18 mm पे रखते हैं तो काफ़ी वाइड हो जाता है, या आप उससे भी वाइडर लेंस लेते हैं 10-16 या 10-18, तो उसको वाइड एंगल व्यू चाहिए। अगर आपको उसके आगे अगर आपने इस तरह का जो है वो हुड लगाया तो जब आप उसमें वाइड फोटो लेंगे तो आपका ये हुड जो है ये जो है वो साइड में आपको ब्लॉक कर देगा। तो जो वाइड एंगल होते हैं उन पे इस तरह का हुड यूज नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये इस तरह के जो हुड होते हैं वो ऊपर से ज्यादा कवर करते हैं, साइड में कम कवर करते हैं। तो अब ये जो है अभी ऐसे 24 mm पे अभी ये मैक्सिमम वाइड है, शायद जब मैं 120 mm पे से मैं शूट कर रहा हूं तो यहाँ पे पूरा कवर भी होता तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एंगल ऑफ व्यू है वो सकड़ा है। तो अगर साइड में अपना हुड कवर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वाइड एंगल है, जब आपका व्यू चौड़ा है तब अगर जो है साइड में अगर आपका हुड उसको कवर कर रहा है तो आपकी इमेज बगल से ब्लैक हो जाएगी। तो नॉर्मली वाइड एंगल जो लेंसेज होते हैं उनके लिए आपका जो है ये पेटल शेप या फ्लावर शेप जो हुड बोलते हैं वो यूज होता है। और जो फिक्स लेंथ या लॉन्ग जूम जो होते हैं, अब जैसे ये 50 mm जो है ये फिक्स लेंथ है, जब निकॉन ने इसका हुड बनाया होगा तो उन्हें पता है कि इससे
वाइडर भी कुछ नहीं आने वाला है और सकड़ा भी कुछ नहीं आने वाला है, तो उन्हें पता है कि फिक्स रेंज है। ऐसे ही ये जो लेंस है ये 150 mm है, तो इसका भी जो हुड है वो एकदम उन्होंने जो है ये फिक्स बनाया है बिल्कुल। ये जूम इन जूम आउट नहीं होता है, इसलिए इसका जो है फोकल लेंथ एकदम सेम है और वो कभी भी चौड़ा या पतला जो है वो एंगल ऑफ व्यू नहीं होगा, इसलिए उसका भी स्ट्रेट रहता है। जो भी आपके जूम लेंसेज होंगे जिसमें वाइड एंगल अगर आता है, जैसे आप इसका भी एग्जांपल लें, तो अब ये भी जो है ये जूम लेंस है और इसमें भी वाइड एंगल आता है, तो इसका भी जो है ये फ्लावर शेप रहता है। तो ये शेप डिसाइड करता है कि आपका लेंस वाइड जाने वाला है या नहीं। दोनों में से बेटर कौन सा है? अगर आपका शेप पूरा जो है सर्कुलर है और वो सफिशिएंट है, मतलब आपके कैमरा के लिए, तो सर्कुलर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि साइड से भी अगर कोई फ्लेयर आ रही हो तो आप उसे कट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो है आप देखेंगे कि अगर कोई लाइट साइड से अगर आ रही है तो वो शायद इतना जो है वो कट डाउन ना कर पाए। तो आपके पास कोई फिक्स फोकल लेंथ का लेंस है तो उस पर आप राउंड वाला लगाइए। अगर जूम है जो वाइड जाता है तो आपको फ्लावर शेप लगाना पड़ेगा। बाई चांस मान लीजिए आप जो है धूप में गए हैं और आपको शूट करना है और आप अपना लेंस हुड अगर भूल गए हैं और सूरज चमक रहा है और आप फोटो खींच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें फोटो में जो है फ्लेयर आ रहा है, तो आप उसको जो है वो इस तरह से हाथ जो है रख के भी आप उसे जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर एंगल बहुत ज़्यादा वाइड है तो हाथ थोड़ा साइड में रहे या दूर रहे। अगर कोई और आपके पास कोई चीज़ है जिससे आप जो है वो सन को कवर कर सकते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट सन ना पड़े, अगर आपके पास जो हुड नहीं है और बाहर आपको फोटोग्राफी करनी है और सन का फ्लेयर आ रहा है, तो आप किसी भी चीज़ से आप उसे जो है वो ढकिए और कोशिश कीजिए कि आपके फ्रंट एलिमेंट जो है लेंस का उसके ऊपर डायरेक्ट सन ना पड़े। तो आप इसे हाथ से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है उसे रोक सकते हैं। जब आप इसे स्टोर करते हैं किसी भी बैग वगैरह में, तो ये जो हुड होते हैं ये उल्टे लग जाते हैं इस तरह से ये, लेकिन ये याद रखिए कि ये उल्टा हुड सिर्फ स्टोर करने के लिए जो है ऐसे लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हुड को जो है वो इसी तरह से शूट करते रहे, क्योंकि अगर आप इस तरह से शूट करेंगे तो आपको जो है वो थोड़ा सा फोकस एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेंस यूज होते समय हमेशा जो है ऐसा लगा रहना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका हुड कंपनी का प्रोवाइडेड हुड नहीं है, आपने मार्केट से लिया है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हुड इस तरह से ना लगा हो, यानी ये जो कट वाला जो एरिया है वो साइड में रहना चाहिए, क्योंकि वाइड एंगल इस तरह से आता है और जो ज़्यादा आगे को निकला हुआ एरिया है वो ऊपर आना चाहिए। तो हुड हमेशा ऐसा लगा रहे कि ये एरिया बाहर निकला रहे, ये एरिया थोड़ा अंदर रहे फ्लावर हुड में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हुड का क्या यूज़ है, किस किस तरह के हुड अवेलेबल हैं। अगर आपके लेंस के साथ हुड नहीं आया है, ज़्यादातर लेंस के साथ हुड आता है, जैसे ये निकॉन अपने 50 mm के साथ हुड देता है, ये मेरा 24-120 है इसके साथ भी हुड आया है, 70-200 है इसके साथ भी हुड आया है, लेकिन कैनन के 50 mm के साथ हुड नहीं आता है। तो ये जो है इनके साथ अगर जिसके साथ हुड नहीं आता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी लेंस खरीदें उसके साथ में अगर एडिशनल पैसा देके भी हुड लेना पड़े तो प्लीज़ आप हुड लीजिए, क्योंकि हुड अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लेंस हुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि लेंस का हुड क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करना है, उसका क्या फ़ायदा है और किस तरह के हुड मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com।